तो हम हरिद्वार रेलवे स्टेशन के लिए निकल चुके हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से हम लोग दिल्ली रेलवे स्टेशन तक गए। उसके सामने मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से हमने मेट्रो पकड़ी, सीधा हम लोग पहुँच गए एयरपोर्ट T3 में हमारी फ़्लाइट थी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ मनप्रीत कौर। नमस्ते और सत श्री अकाल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको ले चलती हूँ अंडमान निकोबार। चाहे आप कितने ही बड़े हो जाओ, ये प्लेन देख के, इतनी बड़ी बड़ी एयरबस देख के हर किसी का मन करता है कि देखते रहो इन्हें। तो दोस्तों, हम लोग 5 बजे शाम को कल निकले थे। रात को 11 बजे हम लोग दिल्ली पहुंच गए थे। दिल्ली पहुंचने के बाद हम लोगों ने मेट्रो पकड़ के एयरपोर्ट गए। हम लोग 1 बजे तक एयरपोर्ट पहुंच गए थे। सुबह 5 बजे की हमारी फ़्लाइट थी और अगले दिन हम लोग 10 बजे तक पोर्ट ब्लेयर पहुंच गए थे। तो गाइज़, वहाँ अंडमान जाने के लिए पासपोर्ट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सबको ये लगता है कि यहाँ पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, पर हाँ, आईडी कार्ड आप पे ज़रूर होना चाहिए, इवन जब आप लोग लोकल में भी ट्रैवल कर रहे हैं तो। पोज दे रही है वो बैठ कर। यहाँ पे लेह लद्दाख से ज़्यादा ऊंची चढ़ाई है। ओ तोंदू, ओ बिल्ली काट गई रास्ता। कहाँ जा रहे हो, कुछ पता है? बातू बस्ती। क्या मस्त जगह है यार, बस थोड़ा ठंडा और होता है तो मजा ही आ जाता है। से बच के तो आए हैं। पहुंचेंगे ना वापस धूप लग रही है, कितना मस्त हो रहा है मौसम। क्यों कर दो स्टेप। वाओ, कितनी नीला पानी है, मुझे लग रहा है। तो हम लोग वेट कर रहे हैं हमारी बोट का। हमें जाना है रॉस आइलैंड घूमने। ये जो आप जगह देख रहे हैं जहाँ हम वेट कर रहे हैं, ये है एबरडीन जेट्टी। यहीं से आपको नॉर्थ बे के लिए और रॉस आइलैंड के लिए बोट मिलती है। प्रिंटिंग प्रेस था यहाँ पे। ये सब वर्ल्ड वॉर से प्रिजर्व्ड है क्या? तो दोस्तों, ये रॉस आइलैंड हम पहुंच गए हैं। इसको घोस्ट आइलैंड भी बोलते हैं और बोस आइलैंड भी बोलते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे इसका नाम भी रखा गया है। जो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कितना मतलब बंजर हो रखा है ये आइलैंड। ऐसा बिल्कुल नहीं था ये। जब ब्रिटिश लोग हमारे देश में मतलब राज कर रहे थे, तो ये अंडमान का सबसे हैपनिंग प्लेस हुआ करता था। यहाँ पे उनकी हर आलीशान चीज़ थी, क्लब थे, स्विमिंग पूल था, स्पोर्ट्स के लिए हर चीज़ें थी। सब चीज़ें उन्होंने इस आइलैंड में बना रखी थी। बेकरी, यहाँ पे इंडियंस भी रहते थे तो उनके लिए मंदिर भी बनाया हुआ था और चर्च भी था।
मतलब सब चीज़ें इस आइलैंड में मिलेंगी। इस आइलैंड का बुरा वक्त शुरू हुआ था 1941 में, जब अंडमान में बहुत तगड़ा अर्थक्वेक आया था। तो ये आइलैंड पूरा तहस नहस हो गया था, पूरी बिल्डिंग्स बुरे हाल हो गए थे। अच्छा, इनके थ्रू होता लाइट एंड साउंड शो यहाँ पे? देख यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होता है, बहुत ही बढ़िया होता है। गुलजार ने लिखी है इसकी स्क्रिप्ट। ये क्या चीज़ होगी? ये वाटर डिस्टिलेशन प्लांट का पार्ट है, पता नहीं इसमें क्या होता है, इसे बॉयलर भी बोलते हैं। ये देखो स्विमिंग पूल भी है इनके पास, सब कुछ लेके सब कुछ बना के बैठे हुए ये उस टाइम पे। अंडमान हिस्ट्री से भरा हुआ है इतना, मतलब एक तो सेलुलर जेल आप जानते हैं जिसे काला पानी जेल बोलते हैं। दूसरा ये रॉस आइलैंड। रॉस आइलैंड में 1942 पे जापानीज आर्मी ने कब्जा कर लिया था। और फनी बात तो ये है कि जो ब्रिटिश लोगों को उसने उसी जेल में डाल दिया था जिसमें वो हमारे फ्रीडम फाइटर्स को कैद करके रखते थे। सुनने में तो ये भी आया था कि जापानीज लोग खुद से नहीं आए थे, उनको इनवाइट किया गया था जिससे कि अंग्रेजों से पीछा छूट सके। ये सारा प्लान सुभाष चंद्र बोस जी का था, मुझे पक्का नहीं पता पर ऐसा बोलते हैं लोग। सुभाष चंद्र बोस जी की तो नेक इरादे थे, वो हम लोगों को बचाना चाहते थे, पर जापानीज लोगों के नहीं थे। वो तो भारत के कुछ हिस्सों पे अपना कब्जा करने के इरादे से आए थे, बट अमेरिका की वजह से हम लोग बच गए। ये है रॉस आइलैंड और हम आए हैं यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो देखने। ये अपूर्व कौशिक जी, बहुत सारे हिरन हैं यहाँ। कौन आ जाते हैं बीच में मेरा वीडियो खराब करने? वो देखो एक और आ रहा है। वो रहा ना, बारहसिंगा थोड़ी है वो। बारहसिंगा है क्या? कहाँ से लाते हो इतना टैलेंट, वो भी फूट फूट के भरा हुआ है जो।